जब हम धन की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला नाम आता है माता महालक्ष्मी का। हम दीपावली पर उनकी पूजा करते हैं, हम सुख समृद्धि के लिए उनके मंत्रों का जाप करते हैं और यह सत्य भी है कि संसार का सारा वैभव उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। परंतु आज हमें उस सत्य की गहराई में उतरना होगा जो सामान्य चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महालक्ष्मी की हम आराधना करते हैं उनका मूल स्रोत क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण और नारद पुराण के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो एक ऐसा विस्मयकारी तथ्य सामने आता है जो हमारी पूरी धारणा को बदल देता है। शास्त्रों का उद्घोष है कि माता लक्ष्मी साक्षात श्री राधा रानी की ही एक अंश है। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, जिस्मयकारी तथ्य सामने आता है, उसी प्रकार आदि शक्ति श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। यहाँ धन का अर्थ केवल सोने चांदी के सिक्कों से नहीं है। यहाँ धन का अर्थ है चेतना, आनंद और परमात्मा की कृपा। लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की देवी है जो संसार को वैभव देती है, लेकिन श्री राधा प्रेम की देवी है जो साक्षात उस भगवान को ही वश में कर लेती है जिसके चरणों में लक्ष्मी जी वास करती हैं। अक्सर लोग इस द्वंद्व में फंस जाते हैं कि फिर हम पूजा किसकी करें। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस दृश्य की कल्पना करनी होगी जहां भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान है और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। यहाँ लक्ष्मी जी दासी भाव में है, वे नारायण की सेवा कर रही है। लेकिन जब हम गोलोक की ओर दृष्टि डालते हैं तो वहां दृश्य पूरी तरह से उलट जाता है। वहां साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। वहां भगवान स्वयं राधा के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह दृश्य सिद्ध करता है कि लक्ष्मी जी जिस धन की स्वामिनी है वह धन केवल भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन राधा जी जिस प्रेम धन की स्वामिनी है वह स्वयं ईश्वर को भी अपना जनी बना देता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि लक्ष्मी जी की कृपा से आपको महल मिल सकता है, लेकिन राधा जी की कृपा से आपको वह ठाकुर मिल सकता है जो उस महल का असली मालिक है। लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है, लेकिन राधा जी कृष्ण की आत्मा है। पत्नी का स्थान चरणों में हो सकता है, लेकिन आत्मा का स्थान हृदय के भीतर होता है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है जो दरिद्रता और सौभाग्य के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। वहां बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल धन के पीछे भागता है, लक्ष्मी जी उसके पास से चंचला बनकर चली जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति राधा नाम का आश्रय लेता है, लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे स्वयं चली आती हैं, क्योंकि वे अपने मूल स्रोत यानी राधा जी से दूर नहीं रह सकती। राधा नाम वह पारस पत्थर है जो लोहे जैसे भाग्य को भी स्वर्ण बना देता है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार लक्ष्मी जी हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा है जो हमें पृथ्वी पर टिके रहने के लिए संसाधन देती हैं, लेकिन राधा जी हमारे हृदय और सहस्रार की वह ऊर्जा है जो हमें साक्षात ब्रह्म से मिला देती हैं। यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आपको धन मिलेगा, लेकिन उस धन के साथ अहंकार और भय भी आ सकता है। परंतु यदि आप राधा नाम की पूंजी जमा करते हैं तो आपके पास वह धन आता है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही प्रलय नष्ट कर सकती है। इस रहस्यमयी गाथा का एक और रोमांचक मोड़ तब आता है जब हम यह देखते हैं कि लक्ष्मी जी स्वयं राधा रानी की कृपा के लिए तपस्या करती हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि महालक्ष्मी ने हजारों वर्षों तक बेलवन में तपस्या की थी ताकि उन्हें श्री कृष्ण की रासलीला में प्रवेश मिल सके। क्योंकि रासलीला की अधिष्ठात्री केवल राधा जी हैं, वहां लक्ष्मी जी को भी यह समझ आया कि संसार का सारा सोना चांदी उसे गोपी भाव के सामने तुच्छ है। धन की देवी होने के बावजूद लक्ष्मी जी उस प्रेम रस के लिए तरसती है जो राधा रानी की एक चितौन में मौजूद है। यह बात हमें यह सिखाती है कि असली धन प्रेम है। जिसके पास प्रेम है वह दरिद्र होकर भी सम्राट है, और जिसके पास केवल धन है पर हृदय में राधा कृष्ण का प्रेम नहीं, वह सम्राट होकर भी भिखारी है। राधा अष्टमी के दिन जब हम श्री जी का पूजन करते हैं तो वास्तव में हम उस परम धन की आराधना कर रहे होते हैं जिससे करोड़ों लक्ष्मी प्रकट होती हैं। राधा जी को वृंदावनेश्वरी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह ईश्वरी जो साक्षात आनंद के वन की स्वामिनी है।
जब वे अपनी करुणा की वर्षा करती हैं तो भक्त के जीवन की सारी दरिद्रता, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक, हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। श्री राधा जी का नाम ही सबसे बड़ा कुबेर का खजाना है। संतों का अनुभव है कि जो सुबह उठकर प्रेम से 3 बार राधे 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 कह लेता है, उसके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को वह घर बहुत प्रिय लगता है जहां उनकी स्वामिनी का नाम गूंजता हो। अंततः राधा और लक्ष्मी के इस तुलनात्मक रहस्य का निचोड़ यह है कि लक्ष्मी जी हमें संसार की ओर ले जाती हैं ताकि हम जीवित रह सके, लेकिन राधा जी हमें स्वयं से और ईश्वर से मिला देती हैं ताकि हम अमर हो सके। असली धन की देवी साक्षात श्री राधा ही हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं को भगवान को दान कर दिया है और बदले में भगवान को ही अपना बना लिया है। जिसके पास राधा नाम की वसीयत है, उसे फिर स्वर्ग के वैभव की भी इच्छा नहीं रहती। यह गाथा हमें प्रेरित करती है कि हम सिक्कों को नहीं बल्कि उस नाम को एक टाकरे जो परलोक में भी हमारा साथ देगा। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। ये वह बीज है जिससे सुख, शांति और समृद्धि का कल्प वृक्ष उगता है। आध्यात्मिक जगत के उस विस्मयकारी सत्य की ओर बढ़िए जहां स्वयं ऐश्वर्य की स्वामिनी महालक्ष्मी को भी अपनी पूर्णता के लिए तरसना पड़ा था। अक्सर संसार यह समझता है कि लक्ष्मी जी के पास सब कुछ है, वे विष्णु की अर्धांगिनी है और ब्रह्मांड के हर वैभव की स्रोत हैं। परंतु शास्त्रों के गुप्त पन्ने, विशेषकर गर्ग संहिता और पद्म पुराण, एक ऐसी कथा बताते हैं जो आंखों में आंसू और हृदय में श्रद्धा भर देती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन की कुंज ग्लियों में महारास का आयोजन किया तो उस दिव्य रास की गूंज तीनों लोकों में फैल गई। वह रास कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि वह आत्मा का परमात्मा से मिलन का महा उत्सव था, जिसकी अधिष्ठात्री स्वयं श्री राधा थी। जब महालक्ष्मी ने वैकुंठ में बैठे बैठे उस रास की मधुर ध्वनि सुनी तो उनका मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने देखा कि साक्षात नारायण, जो वैकुंठ में मर्यादा पुरुषोत्तम और ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वे वृंदावन में एक साधारण ग्वाल बनकर श्री राधा के प्रेम में मग्न हैं। महालक्ष्मी के मन में उस रास में सम्मिलित होने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे वैकुंठ का सारा वैभव छोड़कर वृंदावन की सीमा पर आईं, लेकिन वहां एक ऐसी मर्यादा थी जिसे स्वयं लक्ष्मी जी भी नहीं लांघ सकती थी। वृंदावन के उस महारास में प्रवेश का केवल एक ही नियम था, वहां ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं था। वहां केवल गोपी भाव चलता था, जहां स्वयं को शून्य करना पड़ता है। महालक्ष्मी चूंकि ऐश्वर्य की देवी थीं, इसीलिए उनका उस स्वरूप में रास में प्रवेश संभव नहीं था। तब उन्होंने वृंदावन के निकट बेलवन नामक स्थान पर घोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने वैभवशाली रूप का त्याग किया और हजारों वर्षों तक केवल बेल के पत्तों का सेवन करते हुए श्री राधा और श्री कृष्ण की आराधना की। लक्ष्मी जी का तर्क था कि यदि मैं भगवान की पत्नी हूं तो मुझे उनके हर उत्सव में सम्मिलित होने का अधिकार है, परंतु वृंदावन का शासन राधा रानी के हाथ में है और वहां पत्नी का अधिकार नहीं बल्कि दासी का समर्पण काम आता है। लक्ष्मी जी ने बेलवन में जो तपस्या की वह आज भी गवाह है कि प्रेम का मार्ग धन के मार्ग से कितना कठिन है। उन्होंने वहां अपनी देह को सुखा लिया, केवल इस आशा में कि एक बार श्री राधा उन्हें अपनी सखियों में स्थान दे देंगी। इस तपस्या के दौरान एक बहुत ही मार्मिक संवाद हुआ। जब भगवान कृष्ण लक्ष्मी जी के पास पहुंचे तो लक्ष्मी जी ने अपनी व्यथा कही। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि हे देवी, आप वैकुंठ की स्वामिनी हैं, वहां आपका आधिपत्य है, लेकिन यह वृंदावन राधा का निकुंज है। यहाँ प्रवेश पाने के लिए आपको अपनी महालक्ष्मी की पहचान को पूरी तरह मिटाना होगा। आपको राधा जी की शरण लेनी होगी, क्योंकि वे ही इस रास की प्राण हैं। लक्ष्मी जी ने तब अनुभव किया कि जिस धन को दुनिया सबसे बड़ी शक्ति मानती है, वह धन ईश्वर के प्रेम के राज्य में प्रवेश का टिकट भी नहीं खरीद सकता। वहां केवल राधा नाम की मुद्रा चलती है। बेलवन की वह भूमि आज भी लक्ष्मी जी के उस वैराग्य की गवाह है। आज भी वहां लक्ष्मी जी का एक प्राचीन मंदिर है,
जहां उनका मुख आज भी रासमंडल की ओर है, मानो वे आज भी श्री राधा की एक मुस्कान की प्रतीक्षा कर रही हों। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि लक्ष्मी जी भले ही बाहरी सुखों की देवी हो, लेकिन आंतरिक आनंद की चाबी केवल श्री राधा के पास है। यहाँ एक और गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। लक्ष्मी जी को चंचला कहा जाता है क्योंकि धन कभी एक स्थान पर नहीं टिकता। आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा। लेकिन श्री राधा को अचला और नित्या कहा गया है। उनका प्रेम स्थिर है। जो व्यक्ति केवल लक्ष्मी की पूजा करता है वह हमेशा स्थिर रहता है। उसका मन कभी शांत नहीं होता क्योंकि उसे हमेशा धन के खोने का डर रहता है। परंतु जो व्यक्ति लक्ष्मी जी की तपस्या के इस रहस्य को जानकर राधा रानी की शरण में जाता है, उसे वह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है जिसे भक्ति कहते हैं। संतों ने इसी को राधा कृष्ण धन कहा है। यह वह धन है जिसे पाकर व्यक्ति फिर कभी दरिद्र नहीं होता। लक्ष्मी जी की तपस्या हमें यह संदेश देती है कि संसार का सबसे बड़ा ऐश्वर्य भी राधा के चरणों की धूल के सामने तुच्छ है। यदि आप राधा रानी को पा लेते हैं तो लक्ष्मी जी स्वयं आपके घर में बिना बुलाए आ जाती हैं, क्योंकि वे अपनी स्वामिनी की सेवा के बिना नहीं रह सकती। इस द्वितीय अध्याय का निष्कर्ष यह है कि धन की देवी स्वयं धन के मोह से ऊपर उठकर प्रेम की तलाश में बेलवन आई। ये हमारे लिए एक बड़ी सीख है। हम रात दिन जिस लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, वे लक्ष्मी स्वयं राधा नाम के पीछे भागती हैं। इसलिए कलयुग के इस दौर में यदि आप वास्तव में समृद्ध होना चाहते हैं तो सिक्कों की खनक की जगह राधा नाम की झंकार को अपने जीवन में उतारिए। लक्ष्मी जी की वह तपस्या आज भी जारी है। हर उस हृदय में जो धन से ऊपर उठकर ईश्वर को ढूंढ रहा है। श्री राधा जी की करुणा इतनी महान है कि उन्होंने अंततः लक्ष्मी जी को दर्शन दिए और उन्हें अपने धाम में स्थान दिया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि यहाँ आप महारानी बनकर नहीं बल्कि एक सेवादार बनकर ही रह सकती हैं। यही वह अंतर है जो राधा रानी को ब्रह्मांड की असली और सबसे बड़ी स्वामिनी बनाता है। राधे राधे भाई। श्री राधा और महालक्ष्मी के इस दिव्य संवाद की महागाथा अब अपने उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां हम करुणा और ऐश्वर्य के बीच के उस बारीक अंतर को समझेंगे जो एक साधारण मनुष्य की बुद्धि को दिव्य चेतना में बदल देता है। यह तृतीय अध्याय पूरी तरह से अखंड प्रवाह में है, जिसमें हम यह जानेंगे कि क्यों लक्ष्मी का धन केवल संसार को चलाता है, जबकि राधा का करुणा धन साक्षात ईश्वर को भी अपना दास बना लेता है। संसार की दृष्टि में धन का अर्थ होता है संचय, यानी जितना हम बटोर सकें, जितना हम तिजोरियों में भर सकें। माता महालक्ष्मी का ऐश्वर्य इसी संचय और वैभव का प्रतीक है। वे जब किसी पर प्रसन्न होती हैं तो उसे महल, स्वर्ण, रत्न और सत्ता प्रदान करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा आध्यात्मिक प्रश्न खड़ा होता है। क्या ये वस्तुएं आत्मा की भूख मिटा सकती हैं? क्या सोने के बिस्तर पर लेटे हुए व्यक्ति को वह शांति मिल सकती है जो एक फकीर को राधा नाम जपने से मिलती है? यहीं से श्री राधा के करुणा धन की महिमा शुरू होती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि लक्ष्मी जी का धन अधिकार से मिलता है, आपके कर्मों के फल से मिलता है, लेकिन राधा जी का धन केवल उनकी अहेतुकी कृपा से मिलता है। करुणा का अर्थ है वह प्रेम जिसमें कोई शर्त न हो। जहां लक्ष्मी जी के दरबार में जाने के लिए आपको योग्य होना पड़ता है, पुण्य की पूंजी लानी पड़ती है, वहीं राधा रानी के दरबार में केवल आपकी दीनता और आपके आंसू ही काफी है। वे अपात्र को भी पात्र बना देती हैं। यही उनका असली खजाना है। एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है जिसमें लक्ष्मी जी और राधा जी की शक्तियों की तुलना की गई है। लक्ष्मी जी का वैभव सीमा में बंधा है। उनके पास जितना धन है वह संसार के भोगों तक सीमित है। वे आपको इंद्र का सिंहासन दिला सकती हैं, लेकिन वे आपको वृंदावन का वास नहीं दिला सकती। दूसरी ओर श्री राधा का करुणा धन असीम है। उनकी करुणा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे अपराधी के पापों को भी अपने आंचल में छिपा लेती हैं। जब यमराज किसी पापी का हिसाब मांगते हैं तो लक्ष्मी जी वहां मौन रहती हैं, क्योंकि वे न्याय के विधान से बंधी हैं, लेकिन राधा जी वहां हस्तक्षेप करती हैं। वे कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, यह जैसा भी है मेरा है, और जो मेरा है वह दंड का पात्र नहीं हो सकता। यह वह वीटो पावर है जो केवल राधा रानी के पास है।
इसी करुणा के कारण उन्हें करुणामयी कहा जाता है। लक्ष्मी जी नारायण को प्रसन्न करती हैं, लेकिन राधा जी नारायण के भीतर के नारायण यानी साक्षात कृष्ण के हृदय को पिघला देती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार लक्ष्मी जी का धन बहिर्मुखी बाहर की ओर होता है, जो हमें अहंकार की ओर ले जा सकता है। जिसके पास बहुत धन आता है वो अक्सर ये भूल जाता है कि वो एक नश्वर जीव है, लेकिन राधा जी का करुणा धन अंतर्मुखी अंदर की ओर होता है। ये धन जितना बढ़ता है मनुष्य उतना ही सरल और विनम्र होता जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं लक्ष्मी के वश में नहीं हूं, मैं तो लक्ष्मी का स्वामी हूं, लेकिन मैं राधा के वश में हूं, क्योंकि राधा का प्रेम मेरी अपनी ही आत्मा का विस्तार है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो आप केवल माया को पा रहे हैं, लेकिन यदि आप राधा जी की शरण में जाते हैं तो आप मायापति को ही अपना बना लेते हैं। जो व्यक्ति साक्षात मालिक को ही अपना मित्र बना ले, उसे फिर नौकरों चाकरों और सुख सुविधाओं की चिंता करने की आवश्यकता ही क्या है। इस महा मुकाबले का सबसे रोचक पक्ष त्याग है। लक्ष्मी जी प्राप्ति का प्रतीक है, जबकि राधा जी सर्वस्व त्याग का। जब हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो हम लक्ष्मी की ओर देखते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ अर्पण करने की स्थिति में होते हैं तब हम राधा बन जाते हैं। और यही वह क्षण है जब हम असली धनवान बनते हैं। संतों ने कहा है कि त्याग से बड़ा कोई धन नहीं है। जो सब कुछ छोड़ देता है पूरा ब्रह्मांड उसका हो जाता है। राधा रानी ने अपना मान, अपनी लज्जा, अपना कुल और अपना अस्तित्व कृष्ण के चरणों में त्याग दिया। इसीलिए कृष्ण ने अपना पूरा अधिकार राधा के चरणों में रख दिया। लक्ष्मी जी के पास वैकुंठ का ऐश्वर्य है, लेकिन राधा जी के पास वह पीतांबर है जिसे कृष्ण स्वयं ओटते हैं। लक्ष्मी जी के पास विष्णु का चक्र है, लेकिन राधा जी के पास कृष्ण की वह मुरली है जिसकी तान पर पूरा संसार नाचता है। गरुड़ पुराण के गुप्त सूत्रों के अनुसार कलयुग में धन का संकट केवल आर्थिक नहीं होगा, बल्कि वह मानसिक दरिद्रता का संकट होगा। आज लोगों के पास बैंक बैलेंस तो है, लेकिन चैन की नींद नहीं है। यह नींद, ये शांति और ये संतोष ही वह असली धन है जो राधा जी की करुणा से मिलता है। लक्ष्मी जी आपको बिस्तर दे सकती हैं, नींद नहीं। वे आपको भोजन दे सकती हैं, भूख नहीं। वे आपको औषधि दे सकती हैं, स्वास्थ्य नहीं। स्वास्थ्य, भूख और चैन, ये तीनों चीजें प्रसाद हैं जो केवल राधा रानी की दया से प्राप्त होती हैं। इसलिए कलयुग के मनुष्यों के लिए राधा अष्टमी का महत्व लक्ष्मी पूजा से भी बढ़कर माना गया है, क्योंकि इस दिन हम जीवन जीने की कला और अमरत्व का धन मांगते हैं। इस तृतीय अध्याय का अंतिम निचोड़ यह है कि लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य केवल इस लोक में काम आता है, लेकिन राधा जी की करुणा परलोक तक साथ निभाती है। जब मृत्यु के समय सारा धन दौलत यहीं छूट जाता है, तब केवल राधा नाम की वह पूंजी ही जीवात्मा के साथ यमराज के सामने खड़ी होती है। वह पूंजी हमें वैकुंठ की दहलीज पार करवाती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो लक्ष्मी जी का सम्मान करते हुए भी अपना हृदय राधा रानी के चरणों में समर्पित रखे, क्योंकि जिसके पास राधा है, लक्ष्मी उसके द्वार पर दासी बनकर स्वयं खड़ी रहती हैं। असली धन की देवी वही है जो आपको ईश्वर से मिला दे, और वह केवल हमारी श्यामा जो हमारी राधा रानी ही है। राधे राधे भाई। श्री राधा और महालक्ष्मी की इस महागाथा के चतुर्थ अध्याय में हम उस गुप्त विज्ञान की चर्चा करेंगे जिसे मंत्र शास्त्र और आकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यह भाग पूरी तरह से अखंड प्रवाह में है, जहां हम जानेंगे कि राधा नाम के 2 अक्षर कैसे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है, जो न केवल शांति बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक वैभव को भी अपनी ओर खींचते हैं। सृष्टि के निर्माण में ध्वनि का बहुत बड़ा महत्व है। विज्ञान कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशेष फ्रीक्वेंसी कंपन पर टिका है। शास्त्रों में इसी को नाद ब्रह्म कहा गया है। जब हम राधा शब्द का उच्चारण करते हैं तो ये केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक महा मंत्र का विस्फोट होता है। तंत्र शास्त्र और गरुड़ पुराण के गुप्त रहस्यों के अनुसार
रा अक्षर का उच्चारण करते ही हमारे शरीर के भीतर के समस्त पाप और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। रा का अर्थ है राति ददाती इति रा, अर्थात जो मोक्ष और आनंद दान करता है। वहीं धा अक्षर का उच्चारण करते ही ब्रह्मांड की सारी सकारात्मकता, सुख और सौभाग्य भक्त की ओर दौड़ा चला आता है। धा का अर्थ है धायति निर्वाणम, यानी जो निर्वाण या परम गति की ओर ले जाता है। इन दो अक्षरों के मिलन से एक ऐसा एनर्जी सर्कल, ऊर्जा चक्र बनता है जिसके भीतर दरिद्रता या दुख कभी प्रवेश नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी स्वयं बीज मंत्रों की स्वामिनी है, लेकिन वे भी राधा नाम के इन दो अक्षरों की शक्ति के सामने नतमस्तक रहती हैं, क्योंकि राधा नाम ही वह केंद्र है जहां से लक्ष्मी के श्रीम बीज का जन्म होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या राधा नाम जपने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है? इसका उत्तर आकर्षण के सिद्धांत में छिपा है। महालक्ष्मी चूंकि चंचला है, वे वहां टिकती हैं जहां स्थिरता और पवित्रता हो। जब कोई जीव निरंतर राधे राधे का जाप करता है तो उसके आउरा का रंग बदलने लगता है। उसके चारों ओर एक स्वर्ण प्रकाश का निर्माण होता है जो सौभाग्य को आकर्षित करता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान कृष्ण स्वयं राधा नाम के जनी रहते हैं। जो व्यक्ति राधा नाम जपता है, कृष्ण उसके जीवन की सारी व्यवस्थाएं खुद संभालते हैं। जब साक्षात जगन्नाथ किसी का हाथ पकड़ ले तो लक्ष्मी जी के पास उस भक्त के घर में वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यही वह गुप्त विज्ञान है जिसके कारण पुराने समय के व्यापारी और राजा अपनी बही खातों और खड़ानों के ऊपर सबसे पहले राधा कृष्ण या राधे राधे लिखते थे। वे जानते थे कि कागज के टुकड़ों और सोने के सिक्कों की सुरक्षा केवल राधा नाम की पहरेदारी में ही संभव है। यहाँ एक और गहरा रहस्य ह्लादिनी शक्ति का है। राधा जी आनंद की शक्ति हैं। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति खुश रहता है उसके पास सफलता और धन ज्यादा आता है, जिसे हम गुड लक कहते हैं। वह वास्तव में श्री राधा की प्रसन्नता का एक अंश है। लक्ष्मी जी उपलब्धि देती हैं, लेकिन उस उपलब्धि को स्थायी रखने का काम राधा रानी की कृपा करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि किसी के भाग्य में धन का अभाव भी लिखा हो, लेकिन वह व्यक्ति निस्वार्थ भाव से राधा अष्टमी का व्रत रखे या राधा नाम की माला जपे, तो उसके भाग्य की लकीरें बदल दी जाती हैं। ब्रह्मा जी को भी उन लकीरों को फिर से लिखना पड़ता है, क्योंकि राधा नाम काल के पहिए को भी उल्टा घुमाने की क्षमता रखता है। यह मंत्र शास्त्र का वह पक्ष है जो तर्क से परे केवल अनुभव का विषय है। इस नाम की चुंबकीय शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण वृंदावन है। वहां न कोई बड़ी फैक्ट्री है, न कोई बड़ा व्यापारिक केंद्र, फिर भी वहां करोड़ों लोग जाते हैं और वहां कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। वहां की अर्थव्यवस्था केवल राधा नाम के भरोसे चलती है। यह इस बात का जीवित साक्ष्य है कि जहां राधा नाम का गुंजन होता है, वहां लक्ष्मी जी अपनी पूर्ण कला के साथ निवास करती हैं। श्री राधा और महालक्ष्मी के इस संबंध को मूल और फल की तरह समझा जा सकता है। राधा जी जड़ हैं और लक्ष्मी जी उस पेड़ का फल हैं। यदि आप केवल फल की इच्छा करेंगे तो वह एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि आप जड़ को सींचेंगे, राधा नाम जपेंगे, तो फल जीवन भर मिलते रहेंगे। यही वह परम धन है जिसके बारे में कबीर और सूरदास जैसे संतों ने गाया है। पाया जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम और कृष्ण का वह रतन धन केवल राधा जी की कृपा से ही हाथ आता है। चौथे अध्याय का निष्कर्ष यह है कि राधा नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मैग्नेटिक कोड है। ये वह चाबी है जो कुबेर के खजाने से भी बड़े आध्यात्मिक और भौतिक खजाने को खोल देती है। जो भक्त अपनी सांसों की माला में राधा नाम को पिरो लेता है, वह संसार का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसे न तो वर्तमान की चिंता रहती है और न ही भविष्य का भय। उसके लिए लक्ष्मी जी केवल एक दासी नहीं, बल्कि एक ममतामयी माता बनकर उसके भंडार भरे रखती हैं। अतः यदि आप असली धन की देवी को पाना चाहते हैं, तो उनके नाम की उस शक्ति को पहचानिए जो स्वयं भगवान को भी अपनी ओर खींच लेती है।